जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फॉर्मेशन। और पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आपको हमने कंप्लीट करवाया था, जिसमें दो पार्टनर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और उस इन्वेस्टमेंट को आपने जर्नल में रिकॉर्ड करना था और साथ में इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट करनी थी। तो आई होप सो कि आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा और उसको आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू है उसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। और पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि जब दो लोग मिलकर कारोबार शुरू करते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो प्रीवियस हमने क्लास में जो डिस्कस किए थे वो अबाउट हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, शाहरुख एंड शाहजेब दो पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में। इनकी इन्वेस्टमेंट थी और कहीं भी ये मेंशन नहीं कि ये लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो लिहाजा अपनी मर्ज़ी से हम दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को इक्वल नहीं करेंगे। जितनी इन्वेस्टमेंट जितनी पार्टनर की है वैसे ही इसको रहने देंगे। शाहरुख की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे और शाहजेब की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस सवाल में हमने क्लास में जर्नल सॉल्व किया था और साथ साथ हमने इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट की थी। तो ये तो हो गया रीकैप हमारी अकाउंटिंग के प्रीवियस क्वेश्चन का। और घर से हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अकाउंटिंग के हैंड टू हैंड ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे ई अकाउंटिंग के पास पेपर का हिस्सा है। ये अलीम, बदर एंड सलीम तीन पार्टनर ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म की है। कौन कौन है? अलीम, बदर एंड सलीम formed a partnership business contributing equal amount of capital as shown below। इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखिए मेंशन लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। यानी जितना कैपिटल मिस्टर अलीम का है उतना ही बदर का भी होना चाहिए, उतना ही सलीम का भी होना चाहिए। अगर अलीम कारोबार में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदर को भी 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे और सलीम को भी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। इस तरह तीनों पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो इट मीन्स कि तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट क्या कर दीजिएगा? सेम कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। चलें मालूम करते हैं। फर्स्ट पार्टनर में कहते हैं अलीम ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपीज़, ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹75,000। अलीम ने कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया है 15,000 और ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है 75,000। अगर दोनों को काउंट करते हैं, प्लस करते हैं, ये टोटल बनते हैं 90,000। बदर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 50,000 एंड मर्चेंडाइज फॉर द अमाउंट ऑफ बैलेंस। मर्चेंडाइज की अमाउंट आपने खुद कैलकुलेट करनी है, खुद मालूम करना है। और किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये हमें पता है कि तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो अब जितनी इन्वेस्टमेंट मिस्टर अलीम की है उतना ही कैपिटल बदर का भी होना चाहिए। और बदर के कैपिटल को इक्वल करने के लिए उसमें से कैश का अमाउंट गिवन है, बाकी सेकंड वन मर्चेंडाइज का अमाउंट हम लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्टनर सलीम ने बिजनेस में मशीनरी इन्वेस्ट की है वर्थ ₹80,000 एंड द बैलेंस इन कैश। और बाकी आपने कैश मालूम करना है, कैश कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट कैलकुलेट करना है, मर्चेंडाइज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, बाकी सलीम का बिजनेस में मजीद कैश कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग शो करेंगे कैलकुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन की देखें, रिक्वायरमेंट सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले फर्स्ट पार्टनर है मिस्टर अलीम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अलीम ने बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया है? कैश इन्वेस्ट किया है कितना? 15,000 और ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है 75,000। दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो अलीम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है? कैश 15,000 प्लस ऑफिस इक्विपमेंट 75,000। तो 15 प्लस 75 कितना होगा? ये 90,000। अलीम का टोटल कैपिटल बनता है 90,000। ये हो गया अलीम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और अब तीनों पार्टनर्स क्या हैं? इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है, यानी तीनों पार्टनर जो है वो इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जब अलीम 90,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर बदर को भी कितने इन्वेस्ट करने चाहिए? 90,000। और ज़रा मालूम कर लेते हैं, बदर कैपिटल शुड बी 90,000। 90,000 तो होना चाहिए, जिसमें पहले से क्वेश्चन में अगर देखें कैश गिवन है 90,000 की इन्वेस्टमेंट में, बदर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000। तो ज़रा 90,000 में से 50,000 माइनस कर दें तो बाकी रिमेनिंग बचते कितने हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितने हैं? 40,000। तो बाकी रिमेनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कैलकुलेट करें कितने की? 40,000 की। कैसे लिखेंगे? बदर कैपिटल शुड बी 90,000, माइनस कर देंगे उसमें से
इन्वेस्टमेंट इन कैश, जो पार्टनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट को लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो किस चीज़ का होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का होगा। इसी तरह से तीनों इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब अलीम की इन्वेस्टमेंट 90,000 है तो बदर की भी 90,000 है और फिर सलीम की भी 90,000 होनी चाहिए। अब 90,000 में अगर देखें मशीनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वर्थ रुपीज़ 80,000, तो 90,000 में अगर 80,000 की मशीनरी है तो बाकी बचे कितने, 10,000। वो 10,000 कैश, तो फिर कैश कैलकुलेट कर लें। सलीम की कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सलीम कैपिटल शुड बी 90,000 लेस इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इन शेप ऑफ मशीनरी। उसने मशीनरी की शेप में इन्वेस्टमेंट की है 80,000, तो माइनस करते हैं, बाकी रिमेनिंग बचते कितने हैं, कैश 10,000। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पार्टनर अलीम बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट करेगा, कैश इन्वेस्ट करेगा, इक्विपमेंट इन्वेस्ट करेगा। तो कितना हो गया अलीम कैपिटल 90,000। बदर कारोबार में क्या क्या इन्वेस्ट करेगा, कैश 50,000 एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 40,000। 50 + 40 कितना होगा, 90,000। और ऐसे ही अगर देखें सलीम ने कारोबार में क्या इन्वेस्ट किया, कैश 10,000 और मशीनरी 80,000, कितना होगा, 90,000। सवाल की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है प्रिपेयर एंट्रीज इन जर्नल। लेकिन एंट्रीज इन जर्नल से पहले हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना ज़रूरी था, नेसेसरी था। एग्जाम्स में लिखा होता है कि कॉम्प्यूटेशंस आर नेसेसरी, यानी जहाँ पे आपने अमाउंट कैलकुलेट करना है तो वो आपने लाजमी शो करना है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट पार्टनर, जो लोग पार्टनर्स के यहाँ पे नाम मेंशन चेंज कर दीजिएगा, अलीम, बदर एंड सलीम, और एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट कैश डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड अलीम कैपिटल क्रेडिट। अलीम ने कैश इन्वेस्ट किया 15,000, तो कैश भी डेबिट, इक्विपमेंट भी डेबिट 75,000 से। एसेट बढ़ रहे हैं और एसेट बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लीजिए। और अलीम कैपिटल क्रेडिट कितने से, 90,000 से। नेक्स्ट पार्टनर कौन, बदर। बदर ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, कैश एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो कैश भी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट एंड बदर कैपिटल क्रेडिट 90,000 से। यानी दोनों पार्टनर्स ने कारोबार में बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट किए। तो बदर ने कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया 40,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000 और बदर कैपिटल कितना रिकॉर्ड हो गया, 90,000 से। इसी तरह थर्ड पार्टनर कौन, बिजनेस में उसने कैश इन्वेस्ट किया 10,000 और मशीनरी इन्वेस्ट की है 80,000 एंड सलीम कैपिटल कितना, 90,000। तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, अमाउंट तीनों पार्टनर्स इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेशन कर ली यहाँ पे, और इनकी सेकंड स्टेप में जर्नल में एंट्रीज पास कर देंगे। फर्स्ट पार्टनर की एंट्री बना देंगे, सेकंड पार्टनर की और थर्ड पार्टनर की एक ही जर्नल में। नेक्स्ट रिक्वायर्ड में कहते हैं इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट कर दें। तो बैलेंस शीट में कर देंगे एक तरफ एसेट्स और एक तरफ इक्विटीज़ मेंशन कर दें। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स तो क्लासिफाइड फॉर्म में बनाए बैलेंस शीट हमेशा, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कहते हैं कैश हमारे पास टोटल कितना आया, तो बैलेंस शीट में सारा कैश काउंट कर लें। फर्स्ट पार्टनर कैश लेकर आया 15,000, सेकंड पार्टनर कैश लेकर आया 40,000, तो 40,000 + 15,000 कितना होगा, ये 55। और 55,000 में ये वाला पार्टनर भी सलीम भी कैश इन्वेस्ट लेकर आया 10,000, तो कितना होगा ये टोटल 65,000। टोटल कैश मेंशन कर दें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 50,000, दोनों को प्लस कर लें, ये क्या होगा, टोटल करंट एसेट्स 1,15,000 से। नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी है, इक्विपमेंट है, दोनों को प्लस कर लें, और इस तरह से टोटल नॉन करंट एसेट्स। टोटल को हमेशा हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्लस करने के बाद, तो टोटल करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों को प्लस करके ये आ गए बिजनेस के टोटल एसेट्स 2,70,000। लाइबिलिटीज़ नील हैं, कोई है नहीं है यहाँ पे इक्विटी साइड पे। और पार्टनर्स की इक्विटी में अलीम कैपिटल, बदर कैपिटल, सलीम कैपिटल कितने कितने हैं सबके, 90,000 कैपिटल है, 90,000 90,000 कैप। तीनों पार्टनर्स का अमाउंट इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सब तीनों का 90,000 मेंशन कर दें। और ये हो गया टोटल पार्टनर्स इक्विटी 2,70,000। और दोनों साइड बैलेंस शीट की क्या है, बराबर है, सेम है, एसेट साइड और इक्विटी साइड। अब सेम जिस तरह भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया है, इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है वो एक आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को अपने घर से होमवर्क सॉल्व कर लें और प्रैक्टिस करें अकाउंटिंग की। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन में कहते हैं नईम, अमजद एंड खालिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें भी नईम, अमजद, खालिद तीनों अमाउंट इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और नईम ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है 2 लाख एंड बिल्डिंग इन्वेस्ट किया है 6,50,000। अगर दोनों को प्लस करें, काउंट करें, तो ये हो गया टोटल 8,50,000।
यानी कि फर्स्ट पार्टनर नईम ने कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी की है, 8,50,000। अब जब फर्स्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नईम की 8,50,000 है, तो सेकंड पार्टनर अमजद भी कितने लेकर आएगा, 8,50,000, और खालिद भी कितने इन्वेस्ट करेगा, 8,50,000। और बाकी रिमेनिंग इसके मर्चेंडाइज का अमाउंट कैलकुलेट कर लें। और इसके लिए अब 8,50,000 में से 5 लाख का तो वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो बाकी रिमेनिंग बचे कितने, तो बाकी रिमेनिंग जो बैलेंस है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का है। सेम इसी तरह से कैलकुलेट कर लें। और थर्ड पार्टनर खालिद ने भी ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है 8 लाख रुपीज़, जबकि टोटल जो अमाउंट बनता है तीनों पार्टनर्स का बनता है, हर पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8,50,000 है। तो ये पार्टनर बाकी बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा। तो सेम इसी तरह से अभी जैसे क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, इसी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, पहले आपने इसका अमाउंट या कैलकुलेशन शो करनी है, कैलकुलेट करना है तीनों पार्टनर्स की, पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। और तीनों पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के बाद इस सवाल में इसकी एंट्रीज और बैलेंस शीट कंप्लीट कर लें।